बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी। आज का जो नुस्खा है उन अफराद के लिए, उनसे पहले कि मैं आपको एक तफसील देना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वक्ती तौर पर पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल, भले वो इंजेक्शन की शक्ल में हो या कैप्सूल की शक्ल में हो या टेबलेट की शक्ल में। मैं उन लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज लेके आया हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आप एक दफ़ा मेडिसिन खाएं, दोबारा आपके जिसमें दर्दें ना हो, एसाब कमज़ोर ना हो, बुढ़ापे की वजह से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, उठने से, बैठने में, चलने में, फिरने में दुश्वारी पैदा होती है। तो ये ऐसी अलामात हैं। बंदा सोचता है कि यार मैं अगर किसी भी मोहल्ले के डॉक्टर से, ताई से एक दफा इंजेक्शन लगवा लूँ, मेरे 24 घंटे निकल जाते हैं। मेरे भाइयों, आपको इस बारे में इल्म नहीं है। उस इंजेक्शन में आपको क्या लगाया जाता है? हो सकता है उसमें डेक्सा भी हो, डेजिपाम हो, स्टीरॉयड कोई और हो, तो जो कि डायरेक्ट आपके गुर्दे को नुकसान देंगे। बेहतर ये कि आप ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जिसके इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो उन अलामात को देखते हुए आपकी एक तो कंडीशन है और दो अलग हालतें हैं। कंडीशन वो होती है जो आपकी बॉडी में पाई जाती है, अलामत वो जो आप ज़ाहिरी महसूस करते हैं। आपने देखना है अलामात को, हमने देखना है उसकी कंडीशन को, उसकी वजूहत को कि ये एसाब कमज़ोर क्यों हैं, दर्दें क्यों होती हैं, इसकी वजह क्या है। आया कि कसरत के साथ जमा तो नहीं है हो। इसी तरह जिस तरह मर्द कसरत के साथ जमा करेगा, सेम उसी तरह अगर वो अपनी बीवी के साथ सोबत करे तो बीवी भी कमज़ोर होगी। ये ना सोचिएगा कि मर्द ही कमज़ोर होगा, नहीं, दोनों फ्रीकैन कमज़ोर होंगे, कमज़ोरी दोनों फ्रीकैन में होगी। तो इसीलिए अगर ऐसा मामला है या काम ज़्यादा होता है, सख्त काम है, हार्ड वर्किंग होती है, तो उन तमाम अलामात को भी देखते हुए ये नुस्खा आपके सामने लेके आए। इसके इस्तेमाल करने से एसाब मजबूत होंगे, पट्ठों में ताकत आएगी, फिटनेस आएगी। आप अगर दिन भर सारा दिन काम काज करेंगे, शाम को आपको थकावट नहीं होगी, एसाब कमज़ोर नहीं होंगे, किसी भी किस्म का आपको इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करें जिसके इस्तेमाल करने से आपके एसाब में तक़वियत हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।